हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से करंट अफेयर के बारे में हम जुड़े जाने हैं और इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाया गया आपके 11 दिसंबर को। ये पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्वतों के विकास और कथाओं को उजागर करने के लिए इसका और तथा इसमें सहयोग करने के लिए हर वर्ष 11 दिसंबर को वर्ल्ड माउंटेन इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका किया गया उद्घाटन। इसमें जो सीआरपीएफ ग्रुप के सेंटर हैं वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के ऐसे जवान जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र बना है। अब तेलंगाना में न बनाया तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना हैदराबाद में कासुब्रह्मण्यम नेशनल रेड्डी नेशनल पार्क है, हरना वनस्थली नेशनल पार्क है, मिगावली नेशनल पार्क है। तेलंगाना में इक्कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो तेलंगाना के बारे में इतना जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर को किस का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर इसको किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया गया आपके 11 दिसंबर को, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का और हेड कौन है? हेनरिएटा एच4 है। कौन है? हेनरिएटा एच4 है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 में विश्व का एशियाई सेलिब्रिटी का लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट एक आई है 2020 में। तो इसमें कौन शीर्ष पर आए? तो ये रहा है शीर्ष नंबर सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद इसमें शीर्ष पर आए हैं। तो आप जाने रहे हैं, बहुत चर्चा में है सोनू सूद। इन्होंने लॉकडाउन के टाइम मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, विदेशी तथा भारतीय सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण रहे हैं। इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नरेंद्र भिड़े ये कौन थे? ये एक संगीतकार थे। ये मराठी फिल्मों के एक महत्वपूर्ण संगीतकार थे, संगीतबद्ध किया करते थे संगीत को। तो ये थे आपके मराठी फिल्म के और एक क्या थे? संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? कोइलवर पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किस राज्य में किया है? तो ये किया आपके बिहार में। ठीक है, बिहार में किया है। बिहार की सोन नदी पर यह बना है और ये 3 लेन का ब्रिज है और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार के में किया है तो बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, बिहार में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ है? तो ये जोसेफ सफरा ये किस देश के सबसे धनी व्यक्ति थे? तो ये थे आपके ब्राज़ील के। ये ब्राज़ील के सबसे धनी व्यक्ति थे और इनका अभी निधन हुआ है। अब ब्राज़ील के थे तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान में? वो हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो ये किया आपके आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है। अब आंध्र प्रदेश ने किया तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और कुर्नूल जुडिशरी कैपिटल। ये जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू, ये ऐसे लोगों को के लिए जो बकरियां पालते हैं और भेड़ पालते हैं, उनको विभिन्न नस्लों की भेड़ और बकरियां खरीदने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ मोहन रेड्डी, और इन्होंने इसका शुरुआत की है। और गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? वो है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था तथा फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। तो इसके साथ ही साथ सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवाश सुविधा शुरू हुई थी। नौ नांदू पेंद्रयानकी कार्यक्रम शुरू हुए थे। जगन्नाथ विद्या देवना योजना से निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आपके शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतना जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान का अपने पद से इस्तीफा दिया था? लुडोविक ओरबान, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं आपके रोमानिया के। ठीक है, अब रोमानिया के हैं तो रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। रोमानिया की मुद्रा है रोमानियम लीव। और रोमानिया का प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस लोआनिस। कौन है? क्लाउस लोआनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना अरूजो ने। ठीक है, कैरोलिना अरूजो हैं और इन्होंने रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड जीता है। ब्राज़ील की एक रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिशियन की ये टीचर है और वहीं पे इसीलिए इन्होंने वहाँ पे जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडबी ने किस वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एडबी ने भारत की 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया -8%। ठीक है, -8% रहने का अनुमान लगाया है एडबी ने। अब एडबी ने लगाया तो एडबी के फुल फॉर्म होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडबी की स्थापना हुई थी 1966 में। एडबी का हेडक्वार्टर है मनीला में और प्रेसिडेंट कौन है अभी? मसासगु अस्कवा। कौन है एडबी के? मसासगु अस्कवा प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। अब तक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप रक्त खरीदना चाहते थे तो खरीद लेते थे, जिसमें आपको पर यूनिट 800 रुपये तथा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर मिल जाते थे, लेकिन अब ये चार्ज नहीं लगेंगे। इसकी घोषणा की है आपके महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया। महाराष्ट्र अब सरकार ने किया तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में अभी एक अध्यादेश जारी हुआ था जिसमें जितनी भी कॉलोनियाँ किसी जातियों के नाम पर है उनका अब नाम बदला जाएगा। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुई थी। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी पहला राज्य था हमारा। मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नौगांव नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर भी एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे जर्नलिस्ट गिरीश कुबे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? किस राज्य के कीवी के जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया आपके अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश का दिया गया है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतना जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो किस देश पर डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी जो ये फ्रांस की डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर है इन्होंने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और अमेजन पर 3.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, इन दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। ये 3.5 करोड़ अमेजन पर लगाया है और 10 करोड़ लगाया है आपके गूगल पे। ये क्यों लगाया? ये एडवर्टाइजिंग के लॉ को फॉलो न करने की वजह से इनको लगाया गया। ठीक है, अब फ्रांस लगाया तो फ्रांस की राजधानी पेरिस और पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस की मुद्रा यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान में? वो हैं इमैनुअल मैक्रान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो ये किया है जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति बनी है। उपयुक्त इन दोनों लोगों को अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है टाइम पत्रिका ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C है।
कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो अभी कुवैत का नया फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया आपके शेख सबा को। ठीक है, अब आपके लिए आज क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सी इस पर आया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।